नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर सोनू सिंह, ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट, विवेकानंद हॉस्पिटल, लखनऊ। फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कोरोना पैंडेमिक को लेकर। और बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, वरिड। एक बहुत ही कॉमन क्वेरी आप लोगों की है कि अगर इस ड्यूरेशन में, इस लॉकडाउन के पीरियड में, या जब से ये कोरोना फैल रहा है, अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उस प्रेगनेंसी को आपको कैरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें मैं आपको यही बता देना चाहती हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ये किसी भी औरत के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात होती है, बहुत ही ऑनर की बात होती है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कोई भी एमटीपी किट या इस बच्चे को गिराने के लिए अबॉर्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी ये सलाह नहीं देगा, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी ये प्रेगनेंसी इस कोरोना से इफेक्ट हो जाएगी या बच्चे को किसी भी तरह का जन्मजात कोई प्रॉब्लम होने वाला है आगे जाके। क्योंकि रिस्क इन सब चीज़ों का, चाहे प्रेगनेंसी इस टाइम में हुई है या नॉर्मली जो प्रेगनेंसी है, रिस्क बराबर ही रहता है सारी चीज़ों का, जिसके लिए हमारे पास प्रॉपर ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वाले टेस्ट पहले 3 माह में होने वाले होते हैं। तो आप ये चीज़ दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपको एमटीपी कराने की या फिर बच्चे को ना रखने की ज़रूरत है। दूसरी बहुत ही कॉमन क्वेरी आप लोगों के दिमाग में ये है कि जो औरतें ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं वो बहुत घबरा रही हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, हमारा एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा है, हमारे चेकअप्स नहीं हो पा रहे हैं। तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों की प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है वो लोग अपने कंसल्टेंट या अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। और हम सभी पूरे इंडिया में मुझे लगता है कि हम सारे डॉक्टर्स तत्परता के साथ आप लोगों के साथ में हैं, फ़ोन कॉल कंसल्टेशन में हैं, या फिर इवन वीडियो चैट कर रहे हैं। तो इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। जिन लोगों की प्रेगनेंसी में कोई हाई रिस्क फैक्टर है, जैसे कि उनका बीपी हाई है, डायबिटीज़ है, आईवीएफ प्रेगनेंसी के साथ में है वो, या फिर कोई और उनको परेशानी है, तो चेकअप के लिए कोई मनाही नहीं है। वो अपने डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट कर सकते हैं और उनको दिखा भी सकते हैं। बाकी उनको वही सब नॉर्मल प्रिकॉशंस लेने हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा बताए गए हैं, जो कि किसी भी नॉर्मल जने को लेने हैं इस दौरान। वैसे तो हम इस बीमारी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है, क्योंकि ये पहली बार ही इस तरह की बीमारी देखी गई है। लेकिन जिन भी औरतों में बाहर की कंट्रीज़ में ये बीमारी हुई और वो प्रेग्नेंट हैं, तो भी उनको नॉर्मल बेबी हुए हैं, उनको उनके बच्चों में इस तरह का कोई भी संक्रमण नहीं देखा गया है। तो इसीलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जो नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं, जैसे फ्रीक्वेंटली बार बार हाथ धोते रहना 20 सेकेंड के लिए, और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात बोली गई है कि हमको बहुत ज़्यादा भीड़ में नहीं रहना है, बाहर तो बिल्कुल नहीं निकलना है, और सिर्फ तभी निकलना है जब आपके डॉक्टर आपको सलाह दें या बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरत हो, विद अ मास्क, जिस तरह से बताया गया है कि प्रॉपरली तरह से हमें पहनना है। तो इस तरह के अगर आप नॉर्मल जो प्रिकॉशंस हैं आप लेंगे, तो प्रेगनेंसी के साथ भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे बेहतर तरीका जो इवन हम लोग डॉक्टर्स भी जो हैं वो अपना रहे हैं, मेडिटेशन करिए, योगा करिए। जो लोग पूजा पाठ में हैं, पूजा पाठ करिए। इससे आपको एक मन की शांति मिलेगी। जो एंजाइटी आप लोगों के मन में आ रही है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि ये सब हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। एक अच्छी डाइट लीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी परेशानी होने की बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ऐसा पाया गया है कि देश के विभिन्न कोनों में जो सुरक्षा कर्मचारी हैं या जो हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों के साथ में जो मिसबिहेव किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों का एटीट्यूड है, उसको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग, मैं ही नहीं, हम जैसे सारे इंडिया में जितने डॉक्टर्स हैं वो 100% तत्परता के साथ इस बीमारी से लड़ने के लिए आप लोगों के साथ हैं।